नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर 4,000 से अधिक शिक्षकों ने जिलों में योगदान दिया है। फर्जी तरीके से बहाल हुए कई शिक्षकों को आयोग और शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा पहले से ही सेवा मुक्त किया जा चुका है। अब जिला शिक्षा विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल आयोग द्वारा ली गई परीक्षा से बहाल हुए शिक्षकों के खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने को लेकर अब गुमनाम पत्र भी आ रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ पत्र सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आए हैं, तो कुछ जिला अधिकारी के मेल पर। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे पत्र मिले हैं जिसमें जिले में बहाल सुल्तानगंज, नाथनगर, शाहकुंड, रंगड़ा प्रखंड के शिक्षकों के विरुद्ध फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश से आए हुए 2 पत्र में शिक्षकों के नाम के साथ उनके फर्जी सर्टिफिकेट के नंबर भी अंकित कर दिए गए हैं। आम नागरिक के माध्यम से भेजे गए पत्र में सिर्फ शिक्षक के नाम और स्कूल के नाम को अंकित किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरअसल दास को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया है। उनके चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक दास की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो समाप्त होगी। बता दें कि शक्तिकांत दास के पास 4 दशकों में शासन के अलग अलग क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने फाइनेंस, टैक्सेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। कोविड महामारी के दौरान आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास ने भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए थे। उन्होंने ग्लोबली चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया। आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 2 वर्षों तक वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 केंद्रीय बैंकरों में स्थान दिया गया था। दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग प्राप्त हुई। पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से 5 नए जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की है। कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता कोटे से आलोक कुमार सिन्हा, रितेश कुमार, सोनू श्रीवास्तव, सौरेंद्र पांडे, अंशुल उर्फ अंशुल राज, इन 5 नामों की सिफारिश की है। बता दें कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत पद 53 हैं। यदि केंद्र सरकार कॉलेजियम की अनुशंसा की मंजूरी देती है तो हाईकोर्ट में जजों की संख्या 39 हो जाएगी। हालांकि इन नियुक्तियों के बावजूद 14 पद रिक्त रहेंगे। बिहार में आगामी नवंबर में विधानसभा चुनाव की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बीच कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बिहार में तय समय से पहले ही कभी भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री का बड़ा बयान आया है और उन्होंने बिहार में कभी चुनाव करवाए जाने को लेकर बड़ा इशारा किया है। मंत्री विजय चौधरी ने एनडीए के चुनाव में जाने की तैयारी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए तैयार है और निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव करवा ले। वहीं विजय चौधरी ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, जो काफ़ी कुछ संकेत करता है। दरअसल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री होगी या नहीं, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा चल रही थी। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले को लेकर जदयू के कुछ नेता निशांत कुमार के राजनीति में आने की बातें कह रहे थे। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर बिहार के सियासत में गहमा-गहमी है। जदयू नेताओं से लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आने वाले हैं। बीते दिनों इस पर जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान काफ़ी चर्चित रहा था, जब उन्होंने संकेत दिया था कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी बोले, अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, इन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद अब कूद कर हर दिन कोई न कोई रोज बिहार आएंगे। इन लोगों के केवल चुनाव से लेना देना है, इन्हें बिहार और यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासत गरमा गई है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद अब सब लोग बिहार आएंगे, उन्हें जनता से तो कोई मतलब है नहीं, केवल चुनाव से मतलब है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी वाले सत्ता में बने रहने के लिए बिहार आ रहे हैं, इन लोगों को किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या ये बिहार में फैक्ट्रियां देने आ रहे हैं, क्या पलायन रोकने आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे किया जाए
इसके लिए आ रहे हैं। वह न महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं और न ही बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं, बस चुनाव में वोट लेने के लिए आ रहे हैं। बिहार में इन दिनों बिजली बिल संग्रहण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भभुआ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली विभाग ने अब सख्ती शुरू कर दी है। भभुआ में भी बिजली विभाग कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। बिजली विभाग के इस अभियान से बकायदार उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने कहा कि विभाग ने यह कदम राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया है ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पहले अधिकतम बकाया राशि की वसूली की जा सके। बिजली विभाग के कर्मी और अधिकारी लगातार उन उपभोक्ताओं के यहाँ जा रहे हैं जिन्होंने अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। विभाग के कर्मचारी उपभोक्ताओं को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यदि उपभोक्ता के द्वारा अपना बिजली बिल जमा नहीं किया जाता है तो उनके विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से काट दिया जा रहा है। 25 दिसंबर 2024 को पथ निर्माण विभाग में करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा किया गया था। खुलासे के बाद विभाग के अंदर हड़कंप मचा। शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई। मामला गंभीर था, लिहाजा पथ निर्माण विभाग के मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 28 जनवरी 2025 को कहा कि पथ प्रमंडल गया में 26 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा किया गया। यह खेल पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ है। सरकार के स्वीकार करने के महीने भर बाद भी मामला में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम न तो संबंधित इंजीनियर को छोड़ेंगे और न ही संवेदक को। झारखंड सरकार के सचिव ने 7 दिनों का समय लिया था। अवधि पूरी होने के बाद भी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। पूरी जांच के बाद हर हाल में कार्रवाई करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अंदर विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2025 में आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने दल के अंदर उठापटक की बात को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने हार का ठिकरा अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो लोग मुझे हराने के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन लोगों को पार्टी टिकट देती है तो हम उनके खिलाफ सामने आकर उन्हें हराएंगे। आर.के. सिंह के बयान के बाद विरोध में दूसरे सिंह सामने आए हैं, उन्हें कड़ी नसीहत दी है। आर.के. सिंह के स्वीकृति के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा है। पूर्व मंत्री और आरा से भाजपा विधायक अमरिंदर सिंह खुलकर मैदान में आ गए हैं। भाजपा विधायक ने आर.के. सिंह को नसीहत दी है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी क्या समझदारी है, मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी सबसे बड़ी है, उन्हें पार्टी के फोरम पर बात करनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं। विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि जमुई बांका जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में हो तो जल्द ही जल्द किसी पक्के मकान की शरण ले लें। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कुछ जिलों में हवा चलेगी, दोपहर में गर्मी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा बिहार के लगभग 20 जिलों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं।